मेरे प्यारे वृषभ राशि के जातकों, आपको आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 9 देव पर। आज मैं बात करूंगा हमारे वृश्चिक लगन और वृषभ राशि के जातकों के लिए माह नवंबर क्या यादगार पल लेकर आया है। कैरियर में क्या सफलता आपको मिलने जा रही है, कहां पर आपको सावधानियां रखनी है, इस समय क्या चुनौतियां, इस माह आपको के लिए क्या चुनौतियां आएंगी, इसके लिए हम विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे आगे इनको। क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई है। ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को। सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे। बुध अपना वृश्चिक राशि में ही है। मंगल अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शुक्र अपना राशि परिवर्तन 2 नवंबर को करने जा रहे हैं। तो इस समय यह परिस्थिति आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आई है, क्या पॉजिटिविटी लेकर आई है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के वीडियो में ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है पूरे महीने। सूर्य की हम बात कर रहे हैं तो सूर्य देव तुला राशि में 16 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद 17 नवंबर से यह वृश्चिक राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इसके अगर मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे 10th हाउस में। उसके ये हर राशि में 1.25-2 दिन के लगभग रहते हैं और दो दिन 6 घंटे रहते हैं। तो उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो महीने में लगभग ये 10 से 12 बार अपना राशि परिवर्तन ये करेंगे। बात कर लेते हैं हम मंगल की। मंगल इस समय आपके 7th हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका गोचर आपके लिए 7वें हाउस पर होना आपके लिए धन धान्य से संबंधित आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होने जा रहा है। और यह इस समय आपको साहस, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाकर रखेगा। बुध वृश्चिक राशि में ही है, 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु कर्क में थर्ड हाउस में इस समय गोचर करेंगे आपके। और शुक्र 2 तारीख तक कन्या राशि में है। उसके बाद 5th हाउस में, उसके बाद यह तुला राशि में 7th हाउस में आपके लिए गोचर करेंगे। शनि वक्री अवस्था में 11वें हाउस में गोचर कर रहे हैं इस समय। शनि का 11वें हाउस में गोचर करना, उसके बाद 29 तारीख तक मार्गी होना आपके जीवन में एक विशेष पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। इस समय राहु कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। और इस समय कर्क आपके 3rd हाउस में आपके गोचर, 4th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। तो इस समय अगर मैं सप्ताह दर सप्ताह इस समय पूर्वानुमान की बात करूं तो हमारे पहले सप्ताह में एक मोटा बता देता हूं कि इस समय पहला सप्ताह आपको रोज़मर्रा के कार्यों पर, आपको स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, परिवार पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, कैरियर पर आपका फोकस बढ़ा रहेगा, नए प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। जीवन संबंधों में आपको संवाद की जरूरत होगी, कम्युनिकेशन अच्छा बनाकर रखेंगे तो गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी, पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर करने की आवश्यकता होगी। बात करूँ मैं अगर दूसरे सप्ताह की, तो सूर्य व मंगल के प्रभाव के कारण यह पार्टनरशिप में निर्णायक स्थिति लाएगा। नया आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। आपका रिलेशन मजबूत होगा, भाई बहन आपके टीम वर्क में सहयोग करेंगे। मंगल के प्रभाव के कारण आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव की स्थिति आपकी बनेगी। तीसरा सप्ताह की बात करूं तो बुध के वक्री होने से पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं। धैर्य और आपको स्पष्टता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में स्वभाव से आप में से कार्य क्षेत्र में स्वभाव से आप सेवा भाव रहेगा। कार्यों को समय पर पूरा करेंगे, दिए गए टास्कों को आप समय पर पूरा करेंगे। सेहत का ध्यान रखने की आपको इस समय विशेष आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों का प्रस्ताव आएगा। बच्चों के लिए आपके शुभ समय हैं। बात कर लेते हैं हम चौथा सप्ताह में शनि की वक्री की चाल होने के कारण पुराने वित्तीय मामले और प्रोजेक्ट थोड़ा सा धीमी गति से चलेंगे, लेकिन इस समय आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना इस हफ्ते बनी रहेगी। धैर्य रखने की आपको आवश्यकता है। पेशेंस बनाकर चलेंगे तो सारे कामों में आपको विजय हासिल होगी। इस समय माता पिता, घर परिवार में आपके मानसिक शांति आपको रखने की आवश्यकता होगी। घर परिवार में शांति बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। बात कर लेते हैं हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए अब जीवन के प्रमुख क्षेत्र में आपको क्या क्या बदलाव आने वाला है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं जीवन कैरियर और धन के क्षेत्र में। आपके जीवन में बिजनेस, नौकरी में बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस समय आपको अनावश्यक खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता होगी। निवेश करने से पहले आपको विचार करने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आप उसको एक बार अवश्य जांच लें। धन, जमीन, जायदाद के मामले में आपको सफलता मिलने जा रही है। ससुराल पक्ष से आपको कोई धन या उपहार आपको मिल सकता है। इस समय
एक या एक से अधिक रास्तों से आपको धन की आवक बनी हुई है, जिससे आपके खर्चे समय पर पूरे होते रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से कर पाएंगे। बात कर लेते हैं हम पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में। पारिवारिक रिश्तों में गर्मजोशी, घर में सुख शांति रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में आपको सामंजस्य बना रहेगा। अवैध लोगों के साथ नया अवैध लोगों को आप अवैध लोग विवाहित हो सकते हैं। जीवन में नया रिश्ता इस समय आने की संभावना है। संतान के कैरियर या पढ़ाई में आपकी उन्नति मिलने जा रही है। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। इस समय आप प्रेम संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। बात करूं मैं अगर स्वास्थ्य के बारे में, हल्का मानसिक तनाव इस समय आपको रह सकता है। नींद आप नींद में आपकी खलल पड़ सकती है, इसलिए आपको भरपूर नींद लेने की आवश्यकता है। पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम इस समय आपके सामने आ सकती है। आपको दवाइयाँ अगर कोई चल रही तो उनको समय पर अपने लेते रहें। योग और मेडिटेशन से आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है। घर की महिला सदस्य के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय जीवन में आपके बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ग्रहों की बदलती परिस्थिति, बदलती चाल आपको चारों तरफ से धन लाभ तो करा ही रही है, लेकिन आपको खर्चों पर भी विशेष ध्यान रखने की इस समय आवश्यकता होगी। जीवन में बड़े मोड़ों पर आपको संभल कर चलने इस समय बड़े मोड़ आ सकते हैं, संभल कर चलने की आवश्यकता है। इस समय अगर आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, इसमें नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में तो इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। वाहन सावधानी से चलाने की आवश्यकता है। छोटी चोट चपेट लगने का इस समय बन रहा है। ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार यह आपके लिए थोड़ा सावधानी भरा समय रह सकता है। अगर आप यात्रा करना ज़रूरी है तो अपने सामान के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपका सामान चोरी हो सकता है। बात कर लूँ मैं इस समय आपको उपाय क्या करना है। कन्या या बुजुर्ग महिला की सेवा करने की इस समय आवश्यकता है। बुधवार और शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र, हरे वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े का दान करें और शुक्रवार को शुद्ध जल में शहद डालकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपके इस महीने जीवन में इस महीने आने वाली समस्याओं, चुनौतियों से आपको पार मिल सकती है। आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह महीना अगर आप परिश्रम, प्रयास, धैर्य और आपके लिए स्थिरता और परिपूर्णता का समय लेकर आया है। इस समय अगर धैर्य रखेंगे तो पूरा महीना आपके लिए अच्छे समाचार, अच्छे सुखद समय साबित हो सकता है। स्वास्थ्य, संबंधों और धन पर आप समझदारी दिखाने की आवश्यकता होगी। अगर आपको अपने से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसका प्रश्न का आंसर जानने के लिए आप आस्ट्रो नैनदेव चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या भेजकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।